लद्दाख में हुई हिंसा से जुड़े 5 सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। बुधवार को ऐसा क्या हुआ कि हिंसा हो गई? क्या हिंसा के पीछे कोई साजिश है? प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे क्या हैं? सोनम वांगचुक कौन है? क्या उन्हें लीज पर दी गई 135 एकड़ जमीन वापस लेने के बाद हिंसा भड़क गई? संविधान की 6ठी अनुसूची क्या है जिसे लद्दाख में लागू करने की मांग ये प्रदर्शनकारी कर रहे हैं? एक एक करके इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र एक्सप्लेनर वीडियो। जो ताजा जानकारी अभी तक सामने आई है, इस हिंसक प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, कम से कम 30 लोग घायल हैं, वहीं 60 से 70 पुलिसकर्मी भी चोटिल बताए जा रहे हैं। हालांकि शाम 4 बजे तक सुरक्षा बलों ने स्थिति को अपने कंट्रोल में ले लिया था। 1989 के बाद ये सबसे हिंसक दिन माना जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद और उसके बढ़ते प्रभाव के खिलाफ बौद्धों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई थी, जो बाद में मुस्लिम और बौद्ध समुदाय के बीच हिंसा का कारण बनी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। उसके बाद से यह हिंसा सबसे बड़ी हिंसा के तौर पर माना जा रहा है। बुधवार यानी 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और 6ठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर अपनी 15 दिनों की भूख हड़ताल खत्म कर दी है। हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने लेह में कर्फ्यू लगा दिया है। बुधवार देर रात जारी एक बयान में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्र सरकार ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग पूर्ण राज्य और 6ठी अनुसूची के विस्तार पर लद्दाख के लोगों से हो रही बातचीत की प्रगति से खुश नहीं है और इसमें बाधा डाल रहे हैं। उच्चाधिकार समिति की अगली बैठक 6 अक्टूबर को निर्धारित थी, जबकि लद्दाख के नेताओं के साथ 25 और 26 सितंबर को भी अनौपचारिक बैठक करने की योजना थी। जिन मांगों को लेकर वांगचुक 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर थे, वह उन मांगों को लेकर बनी हाई पावर्ड कमेटी में चर्चा का अभिन्न अंग है। कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल खत्म करने को लेकर उनसे आग्रह किया गया था, लेकिन उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी और स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल के जैन जी के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ तरीके से उल्लेख किया और जनता को गुमराह किया। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि कुछ लोगों की स्वार्थ की राजनीति और सोनम वांगचुक की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से लद्दाख और उसके युवा भारी कीमत चुका रहे हैं। बुधवार की सुबह युवाओं के समूह ने आगजनी और तोड़फोड़ की। इसके बाद उन्होंने बीजेपी मुख्यालय को निशाना बनाया और कई गाड़ियों को जला दिया। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने इन घटनाओं को दिल दहला देने वाला करार दिया और कहा कि जो हुआ वह खुद नहीं बल्कि एक साजिश का नतीजा था। उन्होंने कहा, हम यहाँ माहौल खराब करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित वालवीय ने बड़ा दावा करते हुए कुछ वीडियो और तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें कांग्रेसी नेता भड़काऊ भाषण या अपील करते नजर आ रहे हैं। इनमें एक नाम प्रमुख रूप से सामने आया है, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक डेलदान नामग्याल का है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हिंसा के बाद कांग्रेस नेता और पार्षद फुनसोंग स्तानजिन के खिलाफ भूख हड़ताल वाली जगह पर उत्तेजक भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि यह हिंसा कांग्रेस की एक नापाक साजिश का हिस्सा है, जिसके जरिए वह देश में बांग्लादेश और नेपाल और फिलीपींस जैसी स्थिति पैदा करना चाहती है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि आज लद्दाख में कुछ प्रदर्शनों को जैन जी की अगुवाई वाला दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन जांच में पता चला है कि जैन जी का विरोध नहीं बल्कि कांग्रेस का प्रदर्शन था। वहीं प्रदर्शनकारियों की 4 प्रमुख मांगे सामने आई हैं। इनमें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची का विस्तार, लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें निर्धारित करना और रोजगार में आरक्षण शामिल है। इन सब मुद्दे पर केंद्र ने और क्या कहा है, आइए ये भी जान लेते हैं। हिंसा के बाद बुधवार रात को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लिए 6ठी अनुसूची और राज्य का दर्जा लेने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। ये सबको पता है कि भारत सरकार इन्हीं मुद्दों पर एपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ
सक्रिय रूप से बातचीत करती रही है। उनके साथ हाई पावर कमेटी, सब कमेटी के, औपचारिक चैनलों के और नेताओं के जरिए बातचीत हुई है। इसके उल्लेखनीय नतीजे भी सामने आए हैं। बयान में कहा गया है कि सरकार लद्दाख की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% पहले ही कर चुकी है। वहीं परिषदों में महिलाओं को तिहाई आरक्षण दिया जा चुका है। इसके अलावा भोटी और परगी को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा भी दे दिया गया है। इसी प्रक्रिया के तहत 1800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हाई पावर कमेटी की बैठक अब 6 अक्टूबर की जगह 25 और 26 सितंबर को निर्धारित की गई है। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कुछ लोग इस प्रगति से संतुष्ट नहीं है और वे बातचीत की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस प्रेस बयान में सोनम वांगचुक पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि जिन मांगों को लेकर वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे वो खुद हाई पावर कमेटी में चर्चा का अभिन्न हिस्सा हैं। लेकिन कई नेताओं की ओर से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील के बावजूद उन्होंने इसे जारी रखा और लोगों को गुमराह करते रहे। प्रेस बयान में आगे कहा गया है कि 24 सितंबर को सुबह लगभग 11:30 बजे वांगचुक के भड़काऊ भाषणों से उत्तेजित भीड़ ने भूख हड़ताल स्थल से निकलकर एक राजनीतिक दल के दफ्तर और सीईसी लेके सरकारी दफ्तरों पर हमला कर दिया। भीड़ ने इन दफ्तरों में आग लगा दी, सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया और एक पुलिस वाहन को भी जला दिया। हिंसा को देखते हुए सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी और युवाओं से तोड़फोड़ न करने की अपील की। हालांकि विवाद का एक और कारण सामने आ रहा है, जिसमें वांगचुक और उनके हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग को 135 एकड़ जमीन 40 साल की लीज पर दी गई थी। लेकिन इस साल 21 अगस्त को लेके डिप्टी कमिश्नर ने पूरा आवंटन रद्द कर दिया। प्रशासन को यह सख्त कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि आवंटित जमीन पर वांगचुक को एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी बनानी थी। इसके अलावा वांगचुक ने 135 एकड़ जमीन का किराया तक नहीं चुकाया, जिसकी मौजूदा कीमत 27 से 30 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है। जबकि डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस भी जारी किए। लीज एग्रीमेंट के 1 साल के भीतर यूनिवर्सिटी भी शुरू नहीं की गई थी। हैरानी की बात यह है कि वांगचुक ने यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने के लिए आवेदन भी आवंटन के 4 साल बाद किया। इतना ही नहीं, वांगचुक के हिमालयन इंस्टीट्यूट ने लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल से संपर्क नहीं किया, बल्कि सीधे लेह के डिप्टी कमिश्नर से बात करने की कोशिश की। तो ये भी हिंसा के पीछे का एक बड़ा कारण माना जा रहा है, ताकि इस मामले में की जा रही अनियमितताओं से ध्यान हटाया जा सके। अब बात करते हैं लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग क्यों की जा रही है। दरअसल संविधान की 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर के राज्यों त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम की जनजातीय आबादी के लिए बनाई गई थी। इसके तहत देश के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त प्रशासन को सुनिश्चित करती है, ताकि उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहचान को संरक्षित किया जा सके। वहीं लद्दाख की 97% से अधिक आबादी अनुसूचित जनजाति में आती है। यह लेह और कारगिल दोनों जिलों को मिलाकर है। वहीं सोनम वांगचुक ने अपनी पहचान एक भारतीय इंजीनियर, इनोवेटर, शिक्षा सुधारक और जलवायु कार्यकर्ता के तौर पर बनाई है। यह लेह जिले के अलची के पास पैदा हुए साल 2009 की बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स के चरित्र फुंगसुक वांगडू का किरदार इनसे ही प्रेरित बताया जाता है। हालांकि वांगचुक खुद इस तुलना से इनकार करते हैं। वे लद्दाख के लोगों के अधिकारों, जल संरक्षण और टिकाऊ विकास के लिए भी जाने जाते हैं। तो ये थी आज की एक्सप्लेनर वीडियो। मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।